नमस्ते, प्रणाम। आप सभी स्टूडेंटगण को मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और आप सब जब इतनी बात में उछाल आई है तो सब चीज़ जानते ही है, और एक सही चीज़ को क्लियरिटी करने जा रहे हैं हम। और ज़रा बताइएगा, जो व्यक्ति मेरे बारे में कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहा है, उनका ज़रा हम आपको सारा डाटा और जो वो बोले हैं उन सारा डाटा का जवाब हम देने के लिए आए हैं, और एक एक क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर देंगे। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से इतना तो ज़रूर सीखेंगे कि बार बार आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको भी ज़रा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सही और गलत का पहचान ज़रूर करिएगा। हम दरभंगे में 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। नए पुराने जो भी जैसा भी ये विचारधारा है, हमारे साथ विवाद किसी का इसीलिए होता है 5 महीना रेगुलर हम काम कर देते हैं अपना पैसा वैसा लेके, और जब पैसा मांगने जाते हैं तो ये विवाद शुरू हो जाती है। पीछे भी एक संस्था के साथ हुई थी, अभी भी एक संस्था के साथ हुई। अभी 3 संस्था में हम काम करते थे, 2 संस्था हम छोड़ चुके हैं, एक संस्था में अभी भी काम कार्यरत है और अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से कार्यरत होता है, और वहाँ 1.5 साल से परमानेंट हम काम कर रहे हैं। वो बेचारे 1 रुपया इधर उधर होने की बात नहीं है। खैर, जो ऊपर व्यक्ति मेरे ऊपर कटाक्ष किया उसको सारा क्वेश्चन का जवाब, एक एक का जवाब लेके आए हैं, उसका जवाब हम बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन कि संस्था तोड़ने का प्रयास, आपका पहला क्वेश्चन था कि संस्था तोड़ने का प्रयास। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आपको सिखाते हैं हम जरा। अब इधर ले लीजिए एक बार डीएन सर को, हाँ ले लीजिए एक बार डीएन सर को, और इधर जो गुमनाम व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ले लीजिए, ठीक, जो अभी विवाद में है, ठीक है ना। अब ये एक डीएन सर है। पहले तो भाई आप संस्था का नाम लूँगा, पहली बात है। वो संस्था अगर मेरे ऊपर कोई अगर आती है बात तो मैं देखूँगा, कोई बात नहीं है। सबसे पहला संस्था तोड़ने वाला कौन था, ज़रा ये देखिए। संस्था तोड़ने का प्रयास कौन किया है और किसको कौन बनाया है, ये ज़रा देखिएगा। और अपना मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आप भी थोड़ा बोलने का शैली रखिए, क्योंकि आप ही पहली बार मुझे फ़ोन किए थे, और कितना रिक्वेस्ट से आप लोग जब तक आपका काम निकालना था बहुत इज्जत से बात करते थे और इज्जत सम्मान देते थे, और आपको भी हम देते थे। आज जिसके मुंह से बड़ा ही निकलता था कि दरभंगा का अच्छा फैकल्टी है, वो आज बुरा हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बुरा हुआ। यहाँ बच्चे को तय करना है, स्टूडेंट को तय करना है क्या है। पहला बात, डीएन सर दरभंगा में 2024 से काम कर रहा है, 23 में आए हम काम कर रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। और 24 से आए तो पहले एक संस्थान के साथ जुड़े, एक संस्थान के साथ हम काम किए, लगभग 8 महीना काम किए। 8 महीना के बाद पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। इस समय हम इनको जब एग्ज़ाम के करीब आया तो एग्ज़ाम चल रहा था बच्चे का, इधर जो उतना हमें जिम्मेदारी दी गई थी वो निभा ली। हमें पैसा की आवश्यकता पड़ी, ये हमें पैसा नहीं दिए, ठीक। उस समय बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, TRE 3 हुआ, ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे साथ विवाद, पैसे के बार बार मांग रहे थे, 2-3 महीना मांगे, ये नहीं दिए। उसके बाद एक विवाद हुई, ठीक, इतना तक सीमित है। इसके साथ साथ हम नाम ले सकते हैं, सार्थक क्लासेस में काम कर रहे हैं। सार्थक क्लासेस में जब काम करते हैं तो आज तक हमें कोई विवाद नहीं है। TRE 3 पढ़ाए हैं हमने, TRE 3 हम पढ़ाए हैं, और TRE एक एक क्वेश्चन का जवाब है, याद रखिएगा। और TRE 4 भी पढ़ा रहे हैं। बेचारा एक एक का हिसाब रखने वाले व्यक्ति सारा का सारा पैसा वापस लौटा देता है। वापस जब लौटा देता है तो यहाँ कहीं हमारा कोई संस्था नहीं है। पहली बात याद रखिएगा, अभी तक मेरा कोई संस्था नहीं था, और मैं कोई संस्था में काम करता था, तो हमने किसी संस्था को कैसे तोड़ा। पहली बात तो मेरा कोई संस्था होता तब हम तोड़ते किसी को। हम एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो मेरा संस्था है नहीं तो हम किसी संस्था को तोड़ेंगे कैसे। काम करते थे, बेचारा पैसा दिया, काम करते थे, बेचारा पैसा नहीं दिया। अगर आपको 4 महीना कोई खटवा ले, एक व्यक्ति को कोई खटवा ले और उसके बाद कहे, या 8 महीना खटवा ले उसके बाद कहेंगे नहीं पैसा देंगे। अगर आप नौकरी करेंगे, आपको 6 महीना का सैलरी नहीं मिलेगा, और जब मांगने जाएंगे तो आपको गाली गलौज किया जाएगा, क्या ये उचित लग रहा है आपको। चलिए, ये डीएन सर का बायोडाटा है। आपका बायोडाटा बताते हैं महानुभाव। आप सबसे पहले तो लक्ष्य से आए, लक्ष्य को TRE 1-2 पढ़ाएं, TRE 1 पढ़ाएं और TRE 2 पढ़ाएं, TRE 1-2 पढ़ाएं। लक्ष्य में बच्चे का रिजल्ट मैथ रीजनिंग के वजह से नहीं हुआ है, ये बच्चे गवाह है। तो पहला काम तो यहाँ इसको छोड़ के आए, और यहाँ से फ़ोन कॉल का भी जवाब देंगे। यहाँ से आप क्या किए, बच्चे को कॉल करना शुरू किए। आपको यहाँ नहीं जमी तो आप क्या किए, कॉल करना शुरू किए। और कॉल करना जब शुरू किए, बच्चे ही गवाह है, आपने अपना कोचिंग पे बच्चे को बुलाया, और जब बच्चे को बुलाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि एग्ज़ाम TRE 3 का कैंसिल हो गया। इससे पहले आपकी डाटा ये है, ठीक, कि लक्ष्य से आप भाग कर आए हैं। पहला डाटा तो ये लक्ष्य से आप भाग कर आए हैं।
एक एक डाटा की, चलिए नए पेज ले लेते हैं। पहला तो कोचिंग संस्थान तोड़ने वाला कौन व्यक्ति है? लक्ष्य से आप भाग कर आए हैं, और लक्ष्य से जब भाग कर आए हैं तो यहाँ भागे तो अपना संस्थान खोले, और अपना संस्थान खोले तो एक और टीचर के साथ मिलकर खोले। हम उनका नाम लेंगे, आदरणीय हैं, बहुत अच्छे, सिंगल मेहनत करते हैं लेकिन अच्छे मेहनत करते हैं, अपने संस्थान को वजूद से खड़ा करके रखते हैं, किसी टीचर का हक नहीं मारते हैं, अच्छे। तो आप इस संस्थान से छुड़कर आए, बच्चे को लेकर आए, बच्चे को बार बार फ़ोन करने लगे, जो भी स्टूडेंट है इसको फ़ोन करने लगे। तो पहला काम तो आपका हो गया कि आप लक्ष्य को छोड़ के आए, लक्ष्य को डुबाने का काम किए, और लक्ष्य में बच्चा मैथ रीजनिंग के वजह से ही रिजल्ट नहीं हुआ था। दूसरा काम, आप गुरुकुल जीएस एकेडमी के साथ जुड़ते हैं। गुरुकुल जीएस एकेडमी के साथ जब जुड़े तो गुरुकुल जीएस एकेडमी के साथ जब आप जुड़े तो इनके साथ भी आपका विवाद हुआ, इनके साथ भी आपका क्या हुआ? विवाद हुआ। अब विवाद किसके लिए हुआ? तो पैसा के लिए हुआ। आपका नेचर कैसा है देखते जाइएगा, एक एक बच्चा देखते जाए। यहाँ भी आपको पैसे के लिए शायद विवाद हुआ था, और यहाँ भी गुरुकुल जीएस से भी आपका पैसे के लिए विवाद हुआ था। यहाँ भी आप छोड़ कर आए, अब यहाँ के बच्चे को कॉल, फ़ोन कॉल, मेरे सामने आप कॉल फ़ोन किए हैं, करते हैं, रोज़ डेली करते हैं। जो लड़की 2 दिन 4 दिन लड़का नहीं आता उसको आप बार बार फ़ोन करते हैं, डीएन सर से ज़्यादा फ़ोन करते हैं, इतना बात पता है। गुरुकुल जीएस से आपका साथ विवाद चला, आप उसको पैसे के लिए विवाद बहुत बढ़िया से किए, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, जैसे अभी मेरे साथ होने वाला है ये हुआ, इसको छोड़ कर आए। तो पहला संस्थान तो लक्ष्य को तोड़े, दूसरा आप गुरुकुल तोड़ने का प्रयास किए। अब कौन तोड़ने वाला व्यक्ति है कि एक डाटा है मेरे पास, कौन तोड़ने वाला ये व्यक्ति आपको पता लग जाएगा। यहाँ लक्ष्य और गुरुकुल तोड़ दिए, ठीक। आप अपना संस्थान बनाए, जो आपका संस्थान का नाम है आप संस्थान बनाए। संस्थान में सबसे पहले जीके जीएस का सर आए, नाम लेंगे, जरूर लेंगे। हमसे पहले कुंदन सर थे, कुंदन सर किसी कारणवश चले गए, बहुत सुंदर बात। कुंदन सर जब चले गए तो एक और जीके जीएस का फैकल्टी आया जो आरबी सर थे। आरबी सर भी क्या किया तो चले गए, आरबी सर भी आपको छोड़ के चले गए। अब कौन किसको क्या दिया है आपको पता लग जाए। आरबी सर भी चले गए, उसके साथ आया डीएन सर। डीएन सर आपके टीआर 3 रिजल्ट के बाद आया, और डीएन सर का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। डीएन सर भी आपके साथ काम कर रहे हैं, अच्छे ठीक ढंग से चल रहा है, सुचारू ढंग से। 5 महीना आपके पास काम किए, 5 महीना के बाद आप हमें 5 महीना में 1-2 हज़ार कर करके 19,000 रुपया दिए। और 19,000 जब रुपया दिए तो बताइए हमें कि क्या 5 महीना में कोई व्यक्ति 19,000 रुपया लेके संतोष कर सकता है? 5 महीना में कोई क्या है इतना ही कमाएगा? तो आप देखिए संस्था का 3 टारगेट। तीसरा, अब कौन व्यक्ति किस संस्था को तोड़ता है, जरा अपना डाटा ले लीजिएगा कि आप लक्ष्य को तोड़ने वाले हैं, गुरुकुल को तोड़ने वाले हैं, आप खुद के अपने संस्थान के टीचर को तोड़ने वाले हैं। और 3 जगह आप तोड़ के आए हैं तो बच्चे के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। ये बच्चे को जानना होगा, बच्चे किस तरह जानेंगे, बच्चे की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। जो पढ़ रहे हैं, जो टीआर 1, 2, 3 में धोखा खाए हैं वो हमारे पास कॉल भी करते हैं, बताए। तो ये आपका एक डाटा रहा कि कोचिंग संस्थान कौन तोड़ता है। अभी तक मेरा बता रहा हूँ, आपके अलग होने से पहले, जब डीएन सर अलग, आपसे अलग नहीं, आपसे पहले एक बात हुई थी कि नाका 5 पर क्या होगा, संस्थान खुलेगा। आज़ाद चौक पर आप बैनर भी छपाए हैं। आप सरस्वती मैया का कसम खा के, इस पेन का कसम खा के बोर्ड पर सच बोलिएगा, क्योंकि सरस्वती मैया आपको जीवन चलाने के लिए दिया है और जीवन इसी से चलता है। आपको सरस्वती मैया कल्याण करेगी और सही और गलत का पहचान करेगी। तो सही वक्त आने दीजिए, आपका पहचान हो जाएगा। अब नाका 5 पर बात हुई, एक दिन आप क्लास भी लिए, एक दिन क्लास लिए हैं। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सीसीटीवी कैमरा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। प्लान बना कि नाका 5 पर एक ब्रांच देना है, तब तक हमारा संस्था कोई नहीं चल रहा था, कोई चलाने की जिद नहीं थी हमारी, ठीक। आपके संस्थान में अभी भी काम कर रहे हैं। नाका 5 पर 17 दिसंबर का मेरा संस्था खुलता है। 17 दिसंबर तक आपसे रिक्वेस्ट करता रहा, 2 महीना तक, कृष्णा जी अगर आप नाम भी लेंगे, आपका प्रयास जरूर है नाम लेने का, कि आपके पास दिन में 76 वाले हम फ़ोन किए थे, कितना पैसा लेंगे, क्या लेंगे, तो आप डिमांड रखे थे। आपका डिमांड है, मेरा डिमांड नहीं है। आपका वैल्यू है, मेरा नहीं, आपसे ज़्यादा वैल्यू है, मुझे ये बात पता है। आप भगोड़े के तरह करते हैं, वो बात पता है, और हम डाटा दे रहे हैं आपको, एक एक का जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा जरा। अब यहाँ 17 दिसंबर को जो ओपनिंग हुआ तो इसका नाम था मिथिला एकेडमी, और मिथिला एकेडमी 17 दिसंबर से चल रहा है। तो 17 दिसंबर और 17 जनवरी और 17 फरवरी अभी नहीं हुआ, 2 महीना हुआ है, और 2 मंथ मेरा संस्थान का हुआ है। अभी भी आपके साथ हम काम कर रहे थे। विवाद कब आया? दिसंबर से आपके ऊपर प्रेशर दिए हम, हमें पैसा की आवश्यकता थी। दिसंबर के बाद हमें पैसा की आवश्यकता थी, और हम पैसा जब मांगने की किए तो आप बातचीत हमसे बंद कर दिए। इग्नोर करना, इग्नोर पैसे के लिए किए थे आप, कंटेंट के लिए नहीं। आप तो को पता है आपको कैसा टीचर है हम, क्योंकि आपके मुंह से बहुत सारे बच्चे बड़ाई सुने होंगे, जो आज हाँ भर रहे हैं ना, वो बच्चा सुने हैं बड़ाई। तो पहला काम, अपनी काबिलियत को देख लीजिएगा।
और यहाँ हमारा संस्था खुलता है नाका 5, आपसे बहुत दूर है, सार्थक क्लास के पीछे है, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ से यहाँ से जब पैसा आपसे मांगना शुरू किया, आप अपना तलमिली तिलमिली दिखाना शुरू कर दिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब आज दिखाना शुरू किया। आपकी कहानी ये है, आपका डाटा ये है कि आप कितने संस्थान को तोड़ के आए, लक्ष्य को तोड़ने का प्रयास किए, गुरुकुल जीएस को तोड़ने का प्रयास किए, अपने टीचर जो काम कर रहे हैं आपके यहाँ उसका पैसा नहीं देने का प्रयास किए, इसके वजह से आपके पास से 3 टीचर भागा है, 4था टीचर आप लेके आ रहे हैं, अति सम्मानीय है, 4थे टीचर को हम सम्मान करते हैं। अब क्या हुआ, तो आपको हम डीएन सर आपको कह रहे थे कि क्या एग्रीमेंट करने के लिए 5 महीना से हम एग्रीमेंट के लिए आपसे कर रहे थे। एग्रीमेंट जब 5 महीना से कर रहे थे तो आखिर मेरा एग्रीमेंट 5 महीना में क्यों नहीं हुआ? आखिर मेरा एग्रीमेंट 5 महीना में क्यों नहीं हुआ? 5 महीना से तो हम चिल्ला रहे थे एग्रीमेंट करिए, क्योंकि आपकी मंशा थी कि संस्था का जितना पैसा आएगा इसको कुछ दे देंगे, लेके चला जाएगा और इसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अपनी औकात को तोल लीजिए और अपनी सब चीज़ को आप तोल लीजिए कि संस्था तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है। 1, 2 और 3 संस्था को तोड़ के आप आए हैं, ठीक, तब जाके आप एक अपना संस्थान खराब किए जिसका नाम है नौकरी जोन, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। दूसरा रही मैच्योरिटी की बात, जवाब देते हैं मैच्योरिटी पर भी। आपने जिस चीज़ पर क्वेश्चन खड़ा किया है, रहा मैच्योरिटी की बात, तो हमारा मैच्योरिटी यही नहीं था कि आपके साथ एग्रीमेंट किए। अगर आज एग्रीमेंट किए रहते तो क्या आप भागते? नहीं ना भागते, आप भगोड़ा बनते? नहीं बनते। एग्रीमेंट नहीं किए तो 5 महीना आपके संस्थान के साथ, इसीलिए मैच्योरिटी, यही मैच्योरिटी का कमी रहेगी। दूसरा, मैच्योरिटी की कमी और हर सब्जेक्ट, मैच्योरिटी की कमी तो दिख गई ना, एग्रीमेंट हमने किया था। आज एग्रीमेंट किए रहते तो आधा मालिक रहते आपका, 30% आपने शेयर किया था मेरे साथ, बता दे रहे हैं आपको। और यहाँ दूसरा क्या गया कि आप ही बोलते हैं कि सारा शिक्षक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सारा शिक्षक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो आप बताइए, जीवन में कभी ज्योग्राफी पढ़े नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाने आ गए। जीवन में कभी ढंग से आप हिस्ट्री पढ़े नहीं, हिस्ट्री पढ़ाने आ गए। जीवन में ढंग से आप पॉलिटी पढ़े नहीं, आप पॉलिटी पढ़ाने आ गए। और बताइए, जीवन में आप बिहार जी के तो आंखों नहीं देखे होंगे, उल्टा के आप बिहार जी के पढ़ाने आ गए। आप करंट अफेयर कितना पढ़ते हो तो डीएनओ मास्टर जानता है, आपके साथ 6 महीना काम किए हैं, पता है हमें। तो बताइए आप ही कैसे पढ़ाने आ गए? आप तो मैथ रीजनिंग का फैकल्टी था, मैथ रीजनिंग कहते हैं ना, तो इसका फैकल्टी कैसे पढ़ाने आ गए? आप ही का कहना था पहले कि एक टीचर नहीं पढ़ाता। जब गुरुकुल का आप बुराई कर रहे थे उस समय हम अपने आंखों से सुने हैं, कानों से सुने हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं। अब विद्यार्थी समझदार है, वो जान लेगा कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन एक हमारे मैथिली में कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के, वही काम आप कर रहे हैं। चलनी दुसलक सूप के, मैथिली तो जानते हो ये क्या, कि आप तो अमेरिका में जन्म लिए हैं, आपको पगड़ी गमछा से भी आपत्ति है, ठीक है ना, आपको बहुत सारे चीज़ों से आपत्ति है, तो उस आपत्ति को तो जानना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, बताएंगे आपको हम। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था संस्था तोड़ने का। 3 संस्था तोड़कर ऑलरेडी आप आए हैं। किसी टीचर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं किए हैं, किसी टीचर के भगाने के चक्कर में रहे, एग्रीमेंट इसीलिए नहीं किया, अगला इसीलिए एग्रीमेंट आप कर रहे हैं ताकि बच्चा जिसको बार बार 3 टीचर चेंज किए, फिर नया, आज कोई 3 टीचर, फिर नया टीचर आया, फिर नए सिरे से पढ़ाया, फिर कोई नया टीचर आया, फिर नए सिरे से पढ़ाया, फिर कोई नया टीचर आया, फिर नए सिरे। 5 महीना तो आप बर्बाद कर चुके हैं उस बच्चे का। अगस्त से लेकर अभी तक 5 महीना क्या किया है? बर्बाद कर चुके हैं, बहुत ढंग से बर्बाद किए हैं आप। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना। कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा आपका मेरे साथ? कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा आपके साथ? क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया नहीं मेरे साथ, और एग्रीमेंट नहीं किया तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। और आप खुद भगोड़े हैं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं? मिक्सिन्नू। और क्या कहेंगे? आप खुद भगोड़े हैं जो 3 संस्थान से भाग कर आए हैं और 3 संस्थान को तोड़ कर आए हैं, तो आप तो भगोड़े खुद निकले 1 नंबर का। चलिए, उसके बाद क्या है? ज्योग्राफी आपको कितना आता है? आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ाने आ गए वो बच्चा ही जान गया। क्लास में ही जब बेइज्जती हुआ तो 20 बच्चे के साथ आपने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद खड़े करके जो नहीं याद किया उसको रेलने लगे, अलग तरीक़ा से ट्रीट करने लगे, तुम पढ़ते नहीं हो। चलिए, टेस्ट लेने की बात आई तो सरस्वती मैया का कसम खाइएगा। हाँ, सरस्वती मैया का कसम खाइएगा इस बोर्ड पर, जैसे धनवीर खा रहा है। जब हम कहते थे टेस्ट लेने के बाद, और जब कहते कि समझाना है हमको, क्लास में पढ़ाना है समझा के, तब आप लिखाने के बात करते थे कि पेज भर भर के लिखाइए, पेज भर भर के लिखाइए। और लिखाने की बात जब आप कर रहे थे तो पेज भर के, जरा कृष्णा जी आप भी सरस्वती मैया का कसम खाइएगा और अपने गुरु को भी खिलाइएगा और कहिएगा कि हाँ ये बात डीएन सर को कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, कि हाँ पेज भर के लिखाना है,
लिखाते रहिए, समझाइए कम, लिखाइए ज़्यादा। ठीक, टेस्ट लेने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं तैयार रहता था, आपका एक टेस्ट मास्टर एक दिन क्वेश्चन तैयार किया, उसको आप पैसा पेमेंट नहीं दिए, सुनने में आया, उसका भी वो क्या कर दिया, क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा कर दिया, और उल्टा पुल्टा किया तो उस दिन का टेस्ट बेकार गया था। और उससे पहले टेस्ट का दबाव बनाने वाला कौन था, तो धनवीर था। ये बात याद रखिएगा, डीएन मास्टर था। दूसरी मानसिकता की बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब है आपके पास, और लास्ट में बहुत भयानक जवाब देंगे आपको। लास्ट वाला टिप बहुत जबरदस्त देखिएगा। हाँ, उसके बाद आया पैसा का बात। पैसा आप ही कहते हैं कि ठीक है 300 बच्चा नहीं है, तो दूसरे जगह आप 200 बच्चा तो बोलते हैं, और 200 बच्चा का, एक बच्चा का कितना टारगेट आपको दो, ये 8500 फीस रखे हैं, 8500 जो फीस रखे हैं, तो एक बच्चा कितना, 200 बच्चा आपके पास, एक बच्चा मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपया दिया है, 2000 रुपया दिया, टोटल कितना होता है 4 लाख रुपया। 2000 बच्चा जब 1 लाख दिया तो कितना हो गया, 4 लाख रुपया ये हो गया। अगर 3000 दिया तो ये कितना हो जाएगा, जरा बताएंगे आप हमको, 6 लाख रुपये। क्या आपको हम 15000 अपने खर्चा के लिए मांग रहे थे, तो क्या आपको कितना, 1 जीरो और दे देते हैं, चलिए 5। अब यहाँ क्या है, क्या 50,000 रुपया आपको नहीं था आपके पास, बताइए अब हमें। जब आपको 2,000 रुपया दिया एक बच्चा, 200 बच्चा आप ही कहते हो कि 200 बच्चा है, जब 2,000 रुपया दिया, क्या इस 2000 में से 500 रुपया टीचर को नहीं दे सकते थे पर बच्चा? 500 रुपया नहीं देते तब तक खर्चा नहीं चलता टीचर का। बताइए, आप अगर स्टूडेंट है तो 2000 रुपया आप जमा किए होंगे, आपको पता होगा कितना पैसा से 6 लाख और 4 लाख, तो भाई क्या आपके पास 50,000 रुपया भी नहीं, 15,000 का पर मंथ मांग रहे थे, हमारी खर्चा बाद में हिसाब होता, तो क्या आपके पास 5 महीने का 75,000 रुपया हुआ, तो क्या 50,000 मांग लिए तो गलत है? बताइए, क्या 50,000 मांग लिए तो गलत है? हाँ बिल्कुल। चलिए, दूसरी बात क्या है कि मानसिकता की बात किया है, एक एक करके जवाब देंगे। मानसिकता किसको, मानसिकता तो आपकी इतनी गिरी हुई है, गिरी हुई इतनी मानसिकता है कि आप बच्चे को टॉर्चर करते हैं, बच्चे के टॉर्चर करते हैं, आप कितना कितना किसको कितना बार फ़ोन करते हैं ये भगवान जानता है, सरस्वती मैया जानती है। जिस बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, उस बोर्ड पर कसम खा के कहिएगा कि एक बच्चे को आप कितना बार फ़ोन किए आने के लिए। और डीएन मास्टर अभी तो ग्रुप बनाया लेकिन फ़ोन नहीं करता है किसी को, इतना बात तो कह सकते हैं। कोई हमको अगर फ़ोन किया होगा, व्यक्तिगत रिश्ता होगा, तभी उसको हम फ़ोन करते हैं, ये याद रखिएगा। और ये सरस्वती मैया का कसम खाइए, जिसकी रोटी का कमाई खाते हैं उसका कसम खा के कहिए, तब मानने को लिए लोग तैयार होंगे, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, विक्षिन्न तो आप हैं, क्योंकि 3 जगह से भाग के भगोड़े की तरह आए हैं। ठीक, उसके बाद धमकी आप बिल्कुल देते हैं कि कृष्णापुरी में कोचिंग खोलोगे तो देख लेना तुम, बिल्कुल धमकी दिए हैं। और माँ बहन का गाली गलौज करते हैं आप। जब आपसे कल पैसा मांगने गया 2 बजे हम फ़ोन किए थे, लगभग 2 नहीं 2:30 बज रहा होगा या 3 बज रहा होगा, रिकॉर्डिंग भी किसी दिन सुनाएंगे। हाँ 3 बज रहा होगा, इस समय किसको गाली दिए हैं पहले आप जरा इस बोर्ड को फिर सरस्वती मैया का कसम स्मरण करके इस बोर्ड में ऐसे हाथ रखिएगा, और जिसका कमाई खाते कहिएगा कौन पहले गाली दिया, कौन पहले गाली दिया, कौन रेटे किया। और उस दिन भी जब संस्थान पर गए थे मिलने तो कौन रेटे किया था, जरा उसको भी साक्ष्य, बोर्ड को साक्ष्य मानकर कहिएगा, तब पता लग जाएगा आपको किसकी माँ बहन आप पहले किए थे। इतनी मानसिकता गिरी हुई है, इतनी मानसिकता गिरी हुई कि दूसरे का माँ बहन का इज्जत देने आता है तो आपके माँ बहन का कौन इज्जत करेगा। पहले गाली कौन दिया, ऐसे बोर्ड को पकड़िएगा, स्पष्ट रूप से कहिए हे सरस्वती मैया हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, पता लग जाएगा। यहाँ से आवाज आएगा, यहाँ से आवाज आएगा। जीवन जो होता है अच्छा के लिए होता है, बिल्कुल अच्छा के लिए होता है। हम आपको बता रहे हैं जीवन में जो होता है वो बहुत अच्छा के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कचरा से हम दूर हुए हैं। चलनी दुसला सूप के, चलनी में पानी नहीं अटकता है ना, और कचरा भी उठाने जाए तो नहीं, और सूप जब कचरा उठाते तो वही उल्टा कहावत है। चलनी दुसलक सूप के मैथिली में कहावत है, तो बता दे रहे हैं हम इतने बड़े भगोड़े और इतने बड़े घटिया इंसान के साथ से दूर हुए हैं, इतने बड़े कचरे इंसान के साथ से दूर हुए हैं कि भगवान मेरे लिए अच्छा किया है, महादेव मेरे लिए अच्छा किया है। और अगला टीचर जो एग्रीमेंट करके आ रहे हैं बहुत सही सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि आपके बैकग्राउंड को जानता है वो। हम भी उस शिक्षक को जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, वो आपके बैकग्राउंड को जानता है, इसीलिए आपसे एग्रीमेंट करा के आया है। इतना बात हो गया। रहा तोड़ने की बात तो आपको बता ही दिए कि हाँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन और भी कुछ है, और भी जवाब देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है आपका। हाँ, सारे क्वेश्चन को रहा बीपीएससी। हाँ बिल्कुल डटे रहिए, आप देखते रहिए इसको। हाँ, एक तो लास्ट में टिप देंगे, क्योंकि आप उस कल्चर से नहीं बिलोंग करते, बहुत सारा टीचर का एग्जाम्पल देंगे, सारा एक एक क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास। बीपीएससी का रिजल्ट हम बता दे रहे हैं ना, 11 रिजल्ट है, 11 रिजल्ट है मेरे पास। जिस दिन आपकी औकात मेरा सैलरी देने का हो जाएगा 60 साल तक, उस दिन याद रखिएगा, लेके आइएगा, दिखा देंगे अपना लेटर, अपना मार्कशीट दिखा देंगे। अगर इतनी औकात हो जाए जिस दिन 60 साल तक सैलरी तुम
भाई आप हमको दे पाओगे, आप अगर आपको हमको सैलरी दे पाओगे ना तो हम आपको बीपीएससी का रिजल्ट दिखाएंगे, और बीपीएससी रिजल्ट पर केस किए ये भी दिखाएंगे, ठीक, रेलवे का रिजल्ट दिखाएंगे। और जो ज्ञान बांट रहे थे ना कि इतना होता तो जीके जीएस 90 नंबर का आता है ना, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, मेरा रिजल्ट हुआ है और बीपीएससी 70 में भी हुआ है, और आप मेरा कोई नहीं है कि आपको प्रूफ देंगे। आप नाली का एक कीड़ा है, इसीलिए आपको कोई प्रूफ नहीं देंगे। हम आपको प्रूफ जिस दिन चले गए मेरा वजूद क्या रहेगा, मेरा रिजल्ट है, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पढ़ना जानते। आप कितना रिजल्ट किए हैं पहले अपने बारे में सोचिए। एएसओ का एग्जाम आप कर रहे हैं ना कि एएसओ मेरा फेवरेट एग्जाम है, हम सुने आपके मुंह से एएसओ में 75 नंबर रीजनिंग रहता है, बाकी 20 आप कहते हैं कि 25 या 30 नंबर, वैसे तो 40 नंबर दिखाया है गूगल, हम चेक किए हैं तो, और 75 नंबर मैथ रीजनिंग रहता है। कट ऑफ 62, 65, 66 जाता है या 70 जाता है, तो 75 नंबर का था। एएसओ में आपको क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? एएसओ का आप जॉब कर लिए, कर लेते ना एएसओ, बन जाते ना एएसओ, क्यों नहीं? अपनी ऊपर शर्मिंदगी नहीं है कि हम खुद वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं? आप तो हमसे उम्रदार है ना, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन आप ही कहते हैं, वैसे तो 65 क्वेश्चन दिखा रहा था, 60 क्वेश्चन दिखा रहा था गूगल पर, जब क्यों नहीं आप एग्जाम क्वालिफाई कर? उसके बाद एसएससी सीजीएल, अपने आपको आईआईटीएन कहते थे, एसएससी सीजीएल जो पहले होता था, जिस समय आप देंगे उस समय मैथ और इंग्लिश का ही बोलवाला था, मैथ और इंग्लिश का, क्योंकि हमने बीपीटी क्वालिफाई किया है 2019, 20, 21, 17, 18 था, अब ना कर दिया सिलेबस चेंज। काहे नहीं अब नौकरी कर लिए? मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था तो, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था तो, काहे नहीं पीटी मेंस करेक्ट कर गए? तो आइए ना, काहे नहीं सीजीएल करेक्ट कर गए? मैथ बहुत मैथ का बोला था, शर्म करिए थोड़ी सी। तो आपका ये है, आपका तो एक रिजल्ट नहीं है, आपका मैथ ही है तो बेस्टर है, क्यों नहीं रिजल्ट है? किसी दूसरे का कटाक्ष करने से पहले सोचिए। और हम कहते हैं कि जिस दिन आप सैलरी देने लायक हो जाइएगा, हमारे पास आइएगा, हम बीपीएससी का रिजल्ट दिखाएंगे आपको, बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट दिखाएंगे। ये याद रखिएगा, मेरा निकला है कि नहीं निकला है, यही तो चीज़ है। अगर आपको हर चीज़ दे देते, जिस तरह हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा दिए बैच में, ज्योग्राफी भी पढ़ा देते, तो आप हमको पैसा देते। हिस्ट्री पॉलिटी का तो पैसा देने से अब चुके, कहाँ दे देते? कहाँ निकला आपका भी एग्जाम? आप काहे नहीं नौकरी कर लिए हैं? हम तो किए हैं, हम दिखा देंगे। जिस दिन आपके पास पैसा हो जाएगा आइएगा लेके। मेरा जो रेलवे में ज्वाइनिंग आया था ना, उसका सैलरी है 31,500, आइएगा लेके। 60 साल तक देने का पावर अगर हो जाए उस दिन बताएंगे। चलिए, ये रिजल्ट वाली बात हो गया। एक एक क्वेश्चन पर आपके बात करेंगे। कचरा है, आप ये बात तो सत्य है, 3 जगह से भाग कर आए हैं। बीपीएससी का रिजल्ट आपको बता ही दिए क्या है, हाँ एएसओ आप जान ही लिए कि क्या है आपके पास। दूसरा क्या है, चलनी दुसलक सूप के, फिर बात वही बात कहेंगे कि आपको इतना बात पता है कि आपको खुद एक चलनी हो जिसमें बहुत सारा छेद हो चुका है, और बहुत सारा छेद हो चुका है, बहुत सारे संस्थान को तोड़ने का प्रयास किया है, और ना डीएन सर का कोई संस्था था 17 दिसंबर से पहले, और ना कोई चलता था इससे पहले 17 दिसंबर 2024, याद रखिए 2024 से पहले ना कोई संस्था था और ना कोई है, और अभी है, अभी परंतु है। तो और इससे पहले हम किसी दूसरे के ही संस्थान में काम करते थे, और किसी दूसरे संस्थान में भी पैसा के लिए हुआ है, पैसा के लिए हुआ है। और पता है आप कितने बड़े पैसे के लिए भूखे हैं, ये दुनिया जानता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 संस्थान को तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। और बच्चे को भविष्य के साथ 5 महीना से आप पढ़ा रहे हैं, 6 महीना से बैच, टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद से आपका 4 टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे आगे नहीं जाते हैं। उसके बाद 5 महीना से आप 3 से 4 टीचर जीके जीएस को चेंज कर चुके हैं। कोई टीचर आता है फिर नए सिरे से पढ़ाता है, कोई टीचर आता है फिर नए सिरे से पढ़ाता है। वो बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? वो चलनी दुसलक सूप के, फिर वही कहावत है, बहुत सारा छेद हो चुका है। तो आप दूसरे को एलिगेशन तो लगाएंगे ही, दूसरे को ऊपर आरोप लगाएंगे। कृष्णा जी थोड़ा सा आप अपना भी ईमानदारी रखिए। पहली बार आप ही का कॉल आया था, और कितने 3 दिन तक आप लोग घूमे थे डीएन सर से केवल मिलने के लिए, पता है ना। 2 दिन आप फ़ोन किए थे, 3 दिन हम नहीं दे रहे थे भाव, क्योंकि आपको बारे में हमको अच्छे से बता दिया था कि वो व्यक्ति सही नहीं। फिर भी हम जब मिले तो कहे ठीक है। और उस दिन तो जब थोड़ी सी खान पीन हुआ तो उस दिन तो पूरा पोल खुल गया आपका कि आप किसी को तोड़ने का प्रयास किए। खैर यहाँ तक ठीक है, यहाँ से आपको बताते आगे हम